अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन ला सय्यमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदियीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर राफिज़ीन अल काफिरीन अल मुर्तदीन इला यौमिद्दीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अफलाक को ज़ीनत बख्शी है अल्लाह ने रोशन तारों से, इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर हैं समरो बसर, उस्मान वली हैं कल्ब जिगर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से, होते हो क्यों खफा ज़रा पूछो तो अग़यारों से। तारीफ़ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। मेरे काबिल कदर मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले मैं इस मदरसे से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले और नाज़रा का कुरान मुकम्मल करने वाले इन तुलाबा इकराम, इन तालिबात और इनके वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त और रिश्तेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये खुशी की घड़ियाँ अल्लाह ने हमें नसीब की हैं। हम इस महफ़िल में शरीक होना अपने लिए बाइस निजात समझते हैं, क्योंकि कुरान मुक़द्दस हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला का एक इनाम है और एक ऐसी किताब कि जिसका जोड़ कायनात में कोई नहीं मिलता। दुनिया में किताबें हज़ारों हैं, बल्कि लाखों करोड़ों हैं, मगर दुनिया की किसी भी किताब का मुसन्निफ अपने किताब की गारंटी नहीं देता। दुनिया की किसी भी किताब का मुसन्निफ अपनी किताब की ये तस्दीक नहीं करता कि इस किताब में ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं है। हर मुसन्निफ अपनी किताब के बारे में ज़हन के किसी कोने खांचे में एक ना एक शक ज़रूर रखता है कि इस किताब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक हो सकता है। मगर कायनात के अंदर एक वाहिद किताब कुरान पाक है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर तस्दीक की मोहर लगा दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने किताब के शुरुआत ही में इस किताब की तस्दीक की है कि इस किताब में शक कोई नहीं है। क्योंकि जब किताब के शुरू में हम देखते हैं तो अलिफ लाम मीम मिलता है। इसका मायना अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम, लेकिन उलमा की राय है कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है, मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यानी इस चीज़ से हमें साबित हुआ कि कुरान को भेजने वाला अल्लाह है, कुरान को लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, और कुरान जिन पर नाजिल हुआ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था कि 1450 साल बाद ऐसे लोग आएंगे जो इस कुरान के ऊपर उंगली उठाएंगे, जो इस कुरान के अंदर शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक़्त मेरे अल्लाह ने इस कुरान की गारंटी दी। जब कुरान उतर रहा था
था, उस वक़्त मेरे अल्लाह ने इस कुरान के ऊपर मोहर लगा दी और अल्लाह ने पहले ही अपनी किताब की तस्दीक बयान कर दी कि ला रैब फीही, कि इस किताब में कोई शक नहीं है। ला रैब फीही, अल्लाह ने फरमा दिया कि ये वो किताब है जो तुम्हारे हाथ में पकड़ी है। आज कोई एतराज कर सकता था कि अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो आज से 1400 साल पहले थे। अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर उतरी थी। अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो अबू बकर के जमाने में थी। अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो उमर के जमाने में थी। अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो उस्मान के जमाने में थी। अल्लाह ने उस किताब के बारे में कहा जो अली के जमाने में थी। अल्लाह ने कहा मुझे मालूम है आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में ऐसा वायरस उठेगा, ऐसी सुंडी उठेगी जो कुरान में शकूक और शुबहात पैदा करेगी। तो अल्लाह ने पहले ही मोहर लगा दी ला रैब फीही, कि वो किताब जो तुम्हारे हाथ में है, वो किताब जो तुम्हारी मस्जिद में है, वो किताब जो तुम्हारे मदरसे में है, वो किताब जो इन मासूम बच्चों के दिलों में है, वो किताब जो इन कारियों के दिलों में है, वो किताब जिसको तुम पढ़ते हो, वो किताब जिसको तुम देखते हो, वो किताब जिसको तुम सुनते हो, उस किताब में शक कोई नहीं है। इस किताब की गारंटी मेरे रब ने दी है कि इस किताब में शक कोई नहीं है। और जिन लोगों ने इस किताब से अपना ताल्लुक कायम किया, मेरे रब ने उन्हें हर हाल में, हर दौर में इज्जत दी है। आज दुनिया अपने आप को सुपर पावर कहती है, मगर हम जब देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे आज उनके कदमों में पड़े नजर आते हैं कि जिनके पांव में चप्पल फटे पुराने हैं, जिनके लिबास पुराने हैं, मगर हाथों में अल्लाह का कुरान है। आज की सुपर पावर टूटकर उनके कदमों में गिरी है। वजह यह है कि आज की सुपर पावर अपने आप को ताकतवर समझती थी, अपने आप को जोरावर समझती थी, मगर वो ये भूल गए कि वो टक्कर लेने किन से आए हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कुरान याद करने वाले हैं, जो कुरान समझने वाले हैं, जो कुरान की दावत वाले हैं, जो कुरान की आयत पर अमल करने वाले हैं। इनका ताल्लुक कुरान से है, कुरान का ताल्लुक मोहम्मद और रसूलुल्लाह से है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह से जिसका ताल्लुक होगा वो जिस दौर में होगा, जिस हाल में होगा, जिस जगह पर होगा, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। वो दुनिया की सुपर पावर को नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे रब की पावर है, उस रब की पावर का नाम कुरान है। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान इज्जत देगा। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि हमारे घरों में हम देखते हैं अपने बच्चों को, अगर घर में 2-3 बच्चे हो ना तो देखते हैं सबसे ज्यादा ज़हीन कौन सा है। तो जो ज़हीन होता है उसको स्कूल के लिए निकाल के अलग कर देते हैं। जो बेचारा मेरी तरह कमजोर होता है उसको निकाल के मदरसे के हवाले कर देते हैं। अब जो स्कूल वाला होता है उसके लिए यूनिफॉर्म भी नया आता है, उसके लिए किताबें कोर्स भी नया आता है, उसके लिए जूते भी नए आते हैं, स्कूल की अच्छी खासी फीस भी भरते हैं, ट्यूशन का भी इंतज़ाम करते हैं, कोचिंग का भी इंतज़ाम करते हैं। और जो बेचारा मदरसे वाला होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इसको मस्जिद का मौलवी संभालेगा। अब एक घर से 2 बच्चे निकले, एक स्कूल की जानिब निकला, एक मदरसे की जानिब निकला। जो स्कूल की जानिब निकल रहा है उसका नया यूनिफॉर्म मौजूद है, गले में टाई है, पाँव में नए जूते हैं, नई किताबें मौजूद हैं, नया बस्ता है। स्कूल वाला अपने घर से कदम बाहर निकालने लगा। दूसरी जानिब मदरसे का बच्चा जिसके सर पर टोपी पुरानी है, जिसके जिस्म पर लिबास पुराना है, जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, ये भी घर से निकलने लगा। स्कूल वाले ने भी कदम निकाला, मदरसे वाले ने भी कदम उठाया। अभी मदरसे वाले का कदम जमीन पर नहीं पड़ा, अल्लाह अर्शों से जिब्राइल को कहता है कि जाओ इसके कदमों के नीचे अपने नूरानी
पर बिछा दो। वो जिब्राइल सवाल करता है, अल्लाह मैं तो फरिश्तों का सरदार हूँ, अल्लाह मेरा तो इतना ऊंचा रुतबा है, ये मासूम सा बच्चा इसके कदमों के नीचे मैं अपने नुरानी पर क्यों बिछाऊंगा? तो अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे दीन का इल्म हासिल करने निकला है, इसके कदमों के नीचे अपने नुरानी पर बिछाओ। ये मदरसे वाला मदरसे को निकला, स्कूल वाला स्कूल को निकला, वक्त की चक्की चलना शुरू हुई, वक्त गुजरता रहा। जब स्कूल वाला भी फारिग हुआ, मदरसे वाला भी फारिग हुआ, स्कूल वाला डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, जो भी बना वो तैयार हो गया। इधर मदरसे वाला भी तैयार हुआ, ये आलिम बना, हाफिज बना, कारी कुरान बना, मुफस्सिर कुरान बना, शेखुल हदीस बना, शेखुल तफसीर बना, दोनों तैयार हो गए। इसने भी अपना वक्त पूरा किया, उसने भी अपना वक्त पूरा किया। बाप का इंतकाल होता है, सामने बाप का लाशा पड़ा है। मदरसे वाला स्कूल वाले से कहता है मेरे बाप ने तुझे तालीम अच्छी दी, मेरे बाप ने तुझे महंगे स्कूल में रखा, मेरे बाप ने तुझे महंगा कोर्स दिया, मेरे बाप ने तुझे अच्छा लिबास दिया, मेरे बाप ने तेरे आने जाने का अच्छा इंतजाम किया, मेरे बाप ने तुझ पर खर्चा किया, तुझे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, मेजर बनाया, बैरिस्टर बनाया, आज तुझे दुनिया का अच्छा ऊंचा ओहदा दिलवा दिया है। कदम बढ़ाओ, बाप को गुस्ल दो, बाप का जनाजा पढ़ाओ। वो मदरसे वाला कांप जाता है, कहता है मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया, मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे इंजीनियर बनाया, मैं मानता हूँ मेरे बाप ने मुझे वकील बनाया, लेकिन मैं बाप को गुस्ल नहीं दे सकता, मैं बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। फिर वही मदरसे का बच्चा जिसको लागर समझकर तुमने पीछे छोड़ दिया था, वो कदम बढ़ाता है, बाप को गुस्ल देता है, बाप का जनाजा पढ़ाता है, बाप को कब्र में उतारता है, और जब बाप का अगले जहान में हिसाब किताब शुरू होता है, ये अल्लाह का कुरान खोलता है, इसके कुरान खोलना होता है, अल्लाह बाप की रूहों से अज़ाब हटा देता है। कुरान से वफा करो, कुरान दुनिया में भी अकेला नहीं छोड़ता, आखिरत में भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इन कुरान वालों की इज्जत करो जो रात दिन अपना इस कुरान से जोड़ कर रखे हैं। अल्लाह की कसम ये तुम्हारे मोहसिन है जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। ये सारा दिन मदरसे की चटाई के साथ चिपक कर अपनी खुशियां कुर्बान करके, अपने बच्चों की खुशियां कुर्बान करके, अपने घर की खुशियां कुर्बान करके, तुम्हारे बच्चों की तरबियत के लिए, तुम्हारे बच्चों की तालीम के लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये अपना सब कुछ कुर्बान करके आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हाफिज़े कुरान बनाकर रख दिए हैं। इन्हीं कारियों ने आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने कुरान के कारी बनाकर दे दिए हैं। अल्लाह की कसम ये इनका इतना बड़ा एहसान है कि तुम सारी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दो, इनका एहसान खत्म नहीं कर सकते। आज मौलवी का एहसान कोई नहीं मानता, आज जागीरदार वडेरे का एहसान हर कोई मानता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा मजलूम तबका अगर कोई है तो वो मस्जिद का मौलवी है। वो कभी सोचा कि जो मौलवी तुम्हें दिन में 5 नमाजें पढ़ाता है, पाबंदी के साथ मस्जिद में मौजूद होता है, जो तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम दे रहा है, जो तुम्हारे जनाजे पढ़ा रहा है, जो तुम्हारी कुरान खानियां कर रहा है, हमने इसके साथ कैसा सलूक रखा है? आज अगर कोई छोटी सी नौकरी भी कर रहा हो ना तो उसको भी तनख्वाह 15-20 हजार रुपए मिलती है। एक मजलूम बेचारा मस्जिद का मौलवी है जिसकी तनख्वाह 6000 से ऊपर जाए तो नमाजों का हजमा खराब हो जाता है। एक बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे पास एक हाथी मौजूद है, जो इसको रुलाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। उस जमाने के बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े मुफक्किर आए, बड़े बड़े अदीब आए। उन लोगों ने अपनी तसनीफें, अपने अशार हाथी के सामने रखे, मगर हाथी नहीं रोया। सबसे आखिर में मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी आया, उसने आकर हाथी के कान में कुछ थोड़ी सी बात की
हाथी धाड़े मार के रोने लगा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कितनी देर से हाथी रो नहीं रहा था। मौलवी साहब ने क्या कहा कि हाथी रोना शुरू हो गया। बादशाह को बड़ा तजस्सुस हुआ, कहने लगे तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, ये बताओ तुमने हाथी से क्या कहा। तो मौलवी साहब कहने लगे मैंने और कुछ नहीं कहा, इस हाथी को अपनी तनख्वाह बताइए। ये हमारे मसाजिद के उलमा कि जो हमारी औलाद के लिए रात दिन खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं, हम उनका ना कभी हाल पूछते हैं, ना कभी उनके अखराजात के बारे में पूछते हैं, ना कभी उनके घर के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम भी तो इंसान हो ना, तुम भी हमारी तरह सांस लेते हो, तुम्हारे भी घर में बच्चे होंगे, तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारे भी घर के और काम होंगे, तुम्हारे भी दुनिया के लवाजमात होंगे। हमें कभी फुर्सत नहीं मिली कि हम आकर कभी उस मौलवी के साथ 2 मिनट बैठकर उसका दर्द बांट ले, उसके गम बांट ले, उसकी खुशियों में शरीक हो जाए। हाँ, हमें फुर्सत मिलती है ना जब मौलवी नमाज में 1 मिनट लेट हो जाए, बीच मस्जिद में खड़े होकर कहते हैं ओ मौलवी तेरा क्या काम है, तू नमाज के लिए टाइम पर क्यों नहीं आया। ओ मौलवी है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम्हारी एक एक बात पर चलेगा, वो अल्लाह के दीन का दाई है। तुम्हारा काम है इसकी कदर करो, तुम्हारा काम है तुम्हारी औलाद का मोहसिन है, तुम्हारे घर बार का मोहसिन है। अल्लाह की कसम सबसे उलमा ना हो, ये कारी ना हो, ये कुरान वाले ना हो, ये हदीस वाले ना हो, ये दीन वाले ना हो, अल्लाह का अज़ाब इस उम्मत पर बरसेगा। इनकी कदर करो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ इनकी कदर करो। जब तक ये लोग मौजूद हैं हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। इन कुरान वालों की कदर करना छोड़ दोगे तो याद रखना हमारी नस्लें गुमराह हो जाएंगी। आज जिन्होंने कुरान को छोड़ा, जिन्होंने कुरान का रास्ता छोड़ा, वो उल्टे सीधे नारे लेकर निकले हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये बेहुदा नारे लगाने वाले कौन है? ये वो हैं जिनका रिश्ता कुरान से नहीं है। उनका रिश्ता कुरान से क्यों ना हो? क्योंकि उन्होंने कभी अपने मस्जिद के मौलवी के पास बैठे नहीं है। कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, कोई गम हो, आओ इन मसाजिद वालों के पास। ये रात की तारीकी में उठकर तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, ये रात में मुसल्ले से जुड़कर तुम्हारी खैर की दुआएं करते हैं। दिन की गर्मी के अंदर तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, मगर तुमने कदर न की। जब तुमने कदर न की तो फिर खैर ने सबसे पहले तुम्हारा रिश्ता उलमा से तोड़ा। जब उलमा से रिश्ता टूट गया, जब उलमा से हमारा ताल्लुक टूट गया, फिर हम दीन से दूर हुए। जब दीन से दूर हुए, हमें कुरान बताने वाला कोई नहीं, हमें कुरान समझाने वाला कोई नहीं, हमें कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं। जब कुरान से रिश्ता टूटा, फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बेगैरत बेहया ज़मीर फरोश मैदान में निकल कर खड़े हुए, रोडों पर तंदराते फिर रहे हैं। अगर मेरा रिश्ता कुरान से होता, अगर मैं मसाजिद से जुड़ा होता, अगर मैं उलमा से जुड़ा होता, किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इस तरह के बेहुदा नारे लेकर रोडों पे दंदनाते फिरे। ये गलती मेरी है, कसूर मेरा है कि मैंने दीन से ताल्लुक को दूर किया, मैंने दीन से ताल्लुक तोड़ा, उलमा से ताल्लुक छोड़ा। आज गली कूचे दीन रुसवा हो रहा है। याद रखना, अल्लाह का दीन किसी का मोहताज नहीं है। जिसने जिस दौर में अल्लाह के दीन से अपना ताल्लुक कायम किया, अल्लाह ने उसे कामयाब किया। अल्लाह का दीन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, ता क़यामत जिंदाबाद रहेगा। जिन्होंने दीन के साथ दिया वो भी जिंदाबाद हो गए, और जिन्होंने साथ न दिया वो गली कूचे रुसवा हो गए। अपने आप को अल्लाह वालों से जोड़ो, इन कुरान वालों से जोड़ो, और कुरान से अपना ताल्लुक कायम करो। रमजान का महीना करीब आ रहा है। रमजान के महीने में तो हर कोई कुरान खोल लेता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये कुरान हमारे लिए आया क्यों था? ये कुरान इसलिए नहीं आया था कि अपने घर के अंदर सजाकर ऊंची जगह पर रख लो। कुरान इसलिए नहीं आया था कि जब बेटी को घर से रुखसत करो तो कुरान के साए तले रुखसत करो।
कुरान इसलिए नहीं आया था कि जब कोई मर जाए तो उसके सर पर लेकर बुखार बन के खड़े हो जाओ। कुरान इसलिए नहीं आया था कि जब कस्में खाने का वक्त आए तो कुरान लाकर मस्जिद में रख के उस पे हाथ रख के झूठी कस्में खाओ। वो कुरान इसलिए आया था कि अपनी जिंदगियों को बदलो। ये हुदल लिल मुत्तकीन बनकर आया था कि अपने लेन देन को बदलो, अपने बोलचाल को बदलो। कुरान इसलिए आया था अपने माँ बाप के हुकूक जानो। कुरान इसलिए आया था अपनी औलाद के हुकूक जानो। कुरान इसलिए आया था अपने मुआशरे के हुकूक जानो। कुरान इसलिए आया था अपने बुजुर्गों के हुकूक जानो। कुरान इसलिए आया था कि अपने लेन देन को सही करो। कुरान इसलिए आया था अपने कारोबार को सही करो। कुरान इसलिए आया था अपनी बोलचाल को सही करो। कुरान इसलिए आया था कि अपने रिस्क को सही तरीके से कमाओ। कुरान इसलिए आया था कि अल्लाह के हुक्मों से जुड़ जाओ। कुरान इसलिए आया था नबी की सुन्नत से जुड़ जाओ। कुरान इसलिए आया था कि सहाबा के तरीके पर आ जाओ। कुरान इसलिए आया था कि हमारे अंदर गैरत आ जाए। कुरान इसलिए आया था कि हमारे अंदर जुर्रत आ जाए। कुरान इसलिए आया था कि अल्लाह के दीन का बोल बाला हो। कुरान इसलिए आया था कि कुफर का मुंह काला हो। कुरान इसलिए आया था कि हक का अलम बुलंद हो। कुरान इसलिए आया था गली कूचे अल्लाह का दीन आम हो। कुरान इसलिए आया था कि जिहाद का अलम बुलंद हो। कुरान इसलिए आया था गली गली अल्लाह के दीन की दावत पहुंचे। कुरान इसलिए आया था कि अपने घरों में अल्लाह का दीन नाफिज करो। कुरान इसलिए आया था कि अपनी औलाद को अल्लाह के दीन पर चलाओ। कुरान इसलिए आया था कि अपने औलाद की तरबियत अल्लाह के दीन के मुताबिक करो। कुरान इसलिए आया था कि इस कुरान को पढ़ो। कुरान इसलिए आया था कि इस कुरान को समझो। कुरान इसलिए आया था कि इस कुरान को याद करो। कुरान इसलिए आया था कि इस कुरान से मोहब्बत करो और मोहब्बत का हक अदा करो। कुरान से मोहब्बत करोगे, कुरान दोनों जहानों में कामयाब करेगा। बर्रे सगीर में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग थे, उस जमाने में एक शख्स का इंतकाल हुआ। उस शख्स ने एक वसीयत लिखी कि मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाएगा। उस जमाने में सरकारी नौकरी किया करता था और एक अल्लाह का वली था। सुबह का वक्त था, अपनी सरकारी नौकरी पर मुंशी रहमत अली जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने रोक कर कहा, आपका नाम क्या है? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम मुंशी रहमत अली है। तो उस शख्स आने सवाल करने वाले ने कहा, हजरत जी एक शख्स का इंतकाल हो गया है, उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरा जनाजा मुंशी रहमत अली पढ़ाए। ये अल्लाह वाला था। इसने कहा ठीक है, मैं उसका जनाजा पढ़ा दूंगा। मुंशी रहमत अली गए, उस किसान का जनाजा पढ़ाया, उसको कब्र में उतारा, अपनी नौकरी पर चले गए। उस जमाने का एक उसूल हुआ करता था कि जो शख्स सरकारी नौकरी के लिए दफ्तर के अंदर दाखिल होगा, अपना सरकारी कार्ड दिखाएगा, उसके बगैर दाखिला नामुमकिन है। जिसके पास कार्ड नहीं होगा उसकी नौकरी खत्म हो गई। मुंशी रहमत अली दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा, जेब में हाथ मारा, वो कार्ड मौजूद नहीं। बड़ा परेशान हुआ। उनके जहन में ख्याल आया कि उस किसान को मैंने कब्र में उतारा था, कहीं ऐसा तो नहीं वो कार्ड मेरा कब्र में गिर गया हो। मुंशी रहमत अली वापस लौटा, उसके वरसा के पास जाकर कहने लगा, हजरत जी छोटी सी गुजारिश है कि आपके इस मैयत को मैंने कब्र में उतारा तो मेरा एक कार्ड कब्र में गिर गया है, अगर इजाजत हो दोबारा कब्र खोल लूं, अगर इजाजत हो मैं अपना कार्ड निकाल लूं। उनके रिश्तेदारों ने मशवरा किया कि है अल्लाह का वली है, नेक आदमी है, इसको इजाजत दे दो। मुंशी रहमत अली गए कब्र खोलने के लिए, थोड़ी सी कब्र खोली, एक स्लेब हटाई, नीचे जाने लगे, थोड़ा सा और नीचे गए, इतनी देर में चीख मार कर उठकर खड़े हुए और वरसा से पूछने लगे, बताओ मरने वाला कौन है? लोगों ने बताया गरीब किसान है। कहा इसका घर कहाँ है? लोगों ने घर दिखाया, भागते हुए गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन हो? मुंशी रहमत अली ने अपना नाम बताया और सवाल किया, औरत बताओ आप कौन हो? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं मरने वाले की बीवी हूँ। मुंशी रहमत अली ने कहा, बताओ तुम इसके निकाह में कितना अरसा हो गया है? वो औरत कहने लगी, इसके निकाह में मुझे 35 साल हो गए हैं। मुंशी रहमत अली ने सवाल किया, ऐसा कौन सा नेक
नेक अमल है जो ये शख्स रोजाना पाबंदी से करता होगा। वो औरत कहने लगी ये तो बेचारा जाहिल था, ये तो बेचारा ला इल्म था, ये इसको दीन का इल्म नहीं था। हाँ, एक अमल जरूर था कि ये रोजाना मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह के कुरान को पर से उतार कर रहल के अंदर रखकर उस पे खुशबू लगाकर और कुरान की सतरों के ऊपर उंगलियां फेर फेर कर कहता था अल्लाह तू जानता है मैं जाहिल हूँ, अल्लाह तू जानता है मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, अल्लाह तू जानता है कुरान मेरी समझ में नहीं आता, अल्लाह तू जानता है मुझे इल्म नहीं है, मगर अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा, तूने ये भी सच कहा। मुंशी रहमत अली ने चीख मारी और बूढ़ी औरत से कहने लगे तेरे शौहर ने कुरान से वफा की, तेरे शौहर ने कुरान से मोहब्बत की, तेरे शौहर ने कुरान को अपनाया, अल्लाह ने उसकी कब्र को फूलों से भर दिया। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान तुम्हारी जिंदगी खुशबू से भर देगा, कब्र फूलों से भर देगा। इन मासूम बच्चों की इज्जत करो, एहतराम करो। एक बुजुर्ग, मैं गली से जा रहा था, सामने से एमएलए की गाड़ी गुजरी, बुजुर्ग अपनी सीट पर बैठे थे, कुर्सी से उठे नहीं। मैं भी गली के बीच में पहुंचा कि एक मासूम सा मदरसे का बच्चा जा रहा था। वो बुजुर्ग उठे, उठकर खड़े हुए और बच्चे को दोनों हाथों से सलाम किया। मैंने बुजुर्ग से सवाल किया अंकल अभी यहाँ से एमएलए की गाड़ी गुजरी, उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल था, उसके पास असले वाले गार्ड मौजूद थे, लैंड क्रूजर मौजूद थे, आप उसके लिए खड़े नहीं हुए, आपने उसको सलाम नहीं किया, और ये मासूम सा बच्चा जो मदरसे के लिए निकला है, जिसको शायद बात करना भी ठीक से नहीं आती, आप इसके लिए उठकर खड़े क्यों हुए? कुर्बान जाऊं उस बुजुर्ग पर। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये एमएलए दुनिया की खातिर बना है, ये एमएलए दुनिया वालों के लिए इज्जत वाला होगा, मगर ये मासूम बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ने चला है, ये मासूम बच्चा अल्लाह के कुरान का वारिस है, ये मासूम बच्चा अल्लाह के कुरान का दाई है, ये मासूम बच्चा अल्लाह के कुरान का कारी है, ये मासूम बच्चा अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाला है। मैंने उठ के खड़ा इसलिए हुआ कि मैं कुरान की इज्जत करता हूँ। इस बच्चे को हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि इसकी जबान पर कुरान है, इसके दिल में कुरान है, इसकी जबान पाक है। जब मैं इसको सलाम करूंगा ये मुझे वालेकुम अस्सलाम कहेगा। जब इसकी पाक जबान से, जब इसकी मुतहर जबान से मुझे अल्लाह की सलामती मिलेगी, मेरी दुनिया भी बाइश निजात है, आखिरत भी बाइश निजात है। कुरान वालों की इज्जत करो, इन उलमा की इज्जत करो, इन कारियों की इज्जत करो। जहाँ जहाँ पर भी पूरी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं, जितना हो सके उनके साथ ताउन करो। उनका ताउन ये है कि अपनी दुआओं के अंदर उन्हें रात दिन याद रखो, सुबह शाम याद रखो, और अपने अमाल को तब्दील करो। अपनी जिंदगी में अल्लाह की नबी की सुन्नतों को आबाद करो, अल्लाह के नबी के तरीके को जिंदा करो। अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की हदीस सिखाओ, अपने बच्चों के सामने अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, ताकि वो तुम्हें देखें और अल्लाह के दीन की तरफ माइल हो। आज बच्चों को तो कहते हो कि चलो जाओ नमाज पढ़ो, बच्चे को घर से निकाल दिया नमाज पढ़ने, बच्चा दीन का ठेकेदार है, तू नहीं पढ़ेगा? बच्चा भी सोचता होगा ना कि बाबा तो नमाज नहीं पढ़ता, मुझे क्यों बोलते हैं नमाज पढ़ने को? बच्चे को बोलते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना। अभी बच्चे को समझा रहा होता है, दरवाजे पे कोई आता है और बच्चे से कहता है बाहर जाकर बोल दो बाबा घर पे नहीं है। बड़ी अच्छी तरबियत कर रहे हो। अपनी औलाद की तरबियत करनी है तो अपने आप को तब्दील करो। याद रखना, सबसे पहले अपनी कमाई को हलाल करो। जो अपनी औलाद को हराम खिलाएगा उसकी औलाद कभी भी उसकी फर्मा बरदार नहीं होगी। जो हराम कमाई अपने घर में लाएगा उसके घर में कभी कुरान के अनवारात नहीं आएंगे। जब अपनी कमाई को हलाल कर लो, फिर अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करो कि बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। जब घर में मौजूद हो, बेटा पानी पीना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। देखो जैसे मैं पानी पीता हूँ ऐसे तुम भी पियो। बेटा झूठ बोलना गुनाह है, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, आप भी झूठ नहीं बोलना। मुझे नुकसान हो रहा है ना, लेकिन मैं झूठ नहीं छोड़ता। आप भी झूठ नहीं बोलते।
बोलना। इसी तरह अपने बच्चों की तरबियत करो, अपनी जिंदगी बदलोगे, बच्चों की जिंदगी बदलेगी। जब अपनी जिंदगी बदल गई, बच्चों की जिंदगी बदल गई, अल्लाह के कुरान से ताल्लुक बन गया, याद रखना जेब में कुछ नहीं होगा, दिल में सुकून जरूर होगा। अल्लाह के नबी की एक छोटी सी हदीस है जो सुनाकर इजाजत चाहता हूँ कि आज के दौर में सबसे ज्यादा इंसान को शैतान मारता है कि भाई तुम्हारा ताल्लुक मसाजिद से है, मदारिस से है, 5 नमाजें पढ़ते हो, तुम्हारे पास माल और दौलत नहीं है, दुनिया वालों के पास देखो माल और दौलत भरी पड़ी है। तो इंसान के दिल पर जब थोड़ी सी भी जगह बनती है तो शैतान वार करने की कोशिश करता है। तो याद रखना, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो शख्स अल्लाह के थोड़े से दिए हुए रिज़्क पर राजी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े से किए हुए अमल पर राजी हो जाएगा। इसलिए अपना अमल थोड़ा भले करो, इखलास के साथ करो, जो अमल करो उस पे अल्लाह से डरो। जब गुनाह हो जाए फौरन तौबा करो, रात दिन कुरान की तिलावत करो। आखिर में एक ही पैगाम है, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तो बढ़ता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है, या इस्लाम का नाम ना ले या फिर शौके शहादत पैदा कर।